दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश में नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीईटी विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा हम बात करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती बीएड बहाल के विवाद के बारे में। एक एक करके सारी जानकारी हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन इंडिया फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आप में से बहुत सारे अभ्यर्थी बीएड हैं और बहुत सारे अभ्यर्थी बीटीसी हैं, और सभी के सभी अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच प्राथमिक से बीएड को बहाल करने के लिए याचिकाएं लगी हुई हैं, और उन सभी की याचिकाओं की सबसे बड़ी याचिका जो कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर लगी हुई है, अब उसको लेकर समय आ चुका है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बहाल करने के साथ साथ यूपी टीईटी से बीएड बहाल करने के लिए याचिका लगी हुई है, सीटेट से बीएड को बहाल करने के लिए याचिका लगी है, और 69,000 शिक्षक भर्ती को रद्द करने के लिए भी याचिकाएं लगाई गई हैं। और उसके अंदर भी बीएड का मामला आप सभी को देखने के लिए मिल रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर 2 याचिका तो प्रतीक मिश्रा ने दाखिल कर दी है, जो कि यूपी टीईटी इसके अलावा सीटेट को लेकर हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक से बहाल करने के लिए भी हैं। तीसरी याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर भी दाखिल हुई है। लेकिन अब जो भी फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, उसी पे सारे के सारे मुद्दे डिपेंड करेंगे, चाहे वो सीटेट का मामला हो, यूपी टेट का मामला हो, या फिर इसके अलावा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड की योग्यता का मामला। वो सारे के सारे अब सुप्रीम कोर्ट से डिसाइड होने वाले हैं। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो नोटिस है वो जारी कर दी गई है। आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से जानकारी देखने के लिए मिलती है। इन तमाम मामलों को लेकर यहाँ से जो कॉज लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। नीचे लिखा हुआ है 14/12/2022, मतलब कि आने वाली 14 तारीख को कोर्ट नंबर 12 के अंदर 2 जजेस बैठेंगे, जस्टिस अनिरुद्ध बोस जी, इसके अलावा सुधांशु धुलिया जी। इनके माध्यम से सुबह 10:30 बजे से मुद्दों की सुनवाई शुरू कर दी जाएगी। इसी के अंदर आपका मामला भी लगा हुआ है, और आपका जो मामला लगा है वो 52वें नंबर पे देखने के लिए मिलेगा। मतलब कि आपके केस से पहले लगभग 51 केसों को सुना जाएगा, फिर आपका नंबर आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नंबर ही नहीं आएगा, नंबर बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन उस दिन ज़्यादा देर सुनवाई होगी कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। क्योंकि यहाँ पे अगर 3 बजे के आसपास आपके केस का नंबर आता है, तो फिर आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, और फिर 1 घंटे के अंदर पूरी सुनवाई हो पाना संभव नहीं है। लेकिन फिर भी आगे होने वाली सुनवाई काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चाहे वो प्राथमिक को लेकर हो, यूपी टेट को लेकर हो, या फिर सीटेट के बारे में। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश होगा वो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के अंदर लागू हो जाएगा। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से नोटिस जारी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में। अगली अपडेट है उत्तर प्रदेश के अंदर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। बहुत सारी जानकारियाँ देखने के लिए मिल रही है कि उत्तर प्रदेश के अंदर 20,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे अभ्यर्थियों के माध्यम से कल से मुझसे पूछा गया कि सर यूपी टीईटी को लेकर और 20,000 शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल रही है, आखिर पूरा मामला क्या है वो मैं आप सभी को बताता हूँ। लेकिन इसी से जुड़ा हुआ एक और मामला है जो कि संबंधित है यूपी टीईटी को लेकर, जहां पे जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि यूपी टीईटी का जो नोटिफिकेशन होगा वो 2023 जनवरी 31 को जारी कर दिया जाएगा। आवेदन को लेकर भी जानकारी दी जाएगी कि 20 फरवरी तक देखने के लिए मिलेंगी, और एग्ज़ाम यहाँ से अप्रैल में करवाया जाएगा। और इसके बारे में कितनी सच्चाई है वो भी मैं आप सभी को बताऊँगा। असल में जैसा कि आप जानते हैं कि हाल ही में सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी के माध्यम से होने वाली यूपी टीईटी और भी तमाम परीक्षाओं को हटा दिया गया है। स्कूली शिक्षा महानिदेशक के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि आगामी समय के अंदर जो यूपी टीईटी परीक्षाएं होंगी, या फिर जो भी परीक्षाएं पीएनबी के माध्यम से करवाई जाती हैं डीएलएड के अलावा, उन परीक्षाओं को अब पीएनबी के माध्यम से नहीं करवाया जाएगा। पहला तो अभी तक उनके माध्यम से किसी नए आयोग को लेकर जानकारी नहीं दी गई है। अब हो सकता है कि वो पीएनबी के माध्यम से परीक्षाओं को करवा लें, लेकिन अभी जो शासनिक अधिकारी हैं उनका तो कहना यही है कि वो पीएनबी के माध्यम से आगामी समय के अंदर यूपी टीईटी और शिक्षक भर्तियों से संबंधित जो परीक्षाएं होती हैं उनको नहीं करवाया जाएगा। अब पीएनबी को सिर्फ डीएलएड सेमेस्टर परीक्षाएं और इसके अलावा जो बेसिक शिक्षा विभाग की योजनाएं होती हैं उन पर काम करने के लिए रखा जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अब पीएनबी से परीक्षा नहीं होगी तो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन कौन जारी करेगा? और जानकारी जो दी जा रही है कि वो 31 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। क्या ये सच है? इसको लेकर मैं आपको बता दूं,
सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी पोस्टें वायरल होती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर अभ्यर्थियों के माध्यम से लगातार कल से ही मुझे ईमेल किए गए, बहुत सारे यहाँ पे फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया कि सर इसके मामले को लेकर आपका क्या कहना है, क्या इसकी सच्चाई, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी जाए। लिखा क्या हुआ है वो मैं आप सभी को बता दूं। पहचान मैंने छुपाई हुई है, चाहे वो ग्रुप हो या फिर व्यक्ति। जानकारी देखने के लिए मिलती है कि यूपी टीईटी 2023 का जो नोटिफिकेशन होगा वो 31 जनवरी को जारी होगा। 1 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक आवेदन लिए जाएंगे और इसका जो पेपर होगा वो अप्रैल में देखने के लिए मिलेगा। नीचे STET मतलब कि सुपर टीईटी को लेकर भी लिखा हुआ है। जानकारी दी जा रही है कि सुपर टीईटी का विज्ञापन 20,000 पदों पर जारी होगा। अब आते हैं इसकी सच्चाई पे कि सच है या झूठ है, तो मैं आप सभी को बता दूं। देखो, अभी तक जो मुझे अधिकारियों के माध्यम से बताया गया वो मैं आपको बताऊंगा और सही जानकारी क्या है वही आपको दूंगा। ये जो पोस्ट आप सभी के सामने वायरल हो रही है पूरे तरीके से फेक है। उसका पहला रीज़न ये है कि शासनिक अधिकारियों का कहना है कि यूपी टीईटी के संबंध में अभी कोई प्रस्ताव शासन के पास नहीं है और जब प्रस्ताव शासन के पास आएगा तो उसके अंदर तारीखों का निर्धारण करना, आवेदन के लिए, परीक्षा के लिए, इसका फैसला शासन की तरफ से लिख करके सचिव परीक्षा नियामक अधिकारी या फिर जो भी परीक्षा कराने वाली संस्था है उसको भेजा जाएगा। तो ऐसे में जो भी सोशल मीडिया पर तारीखें चल रही हैं कि 31 जनवरी तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, ये जो तारीखें वो पूरे तरीके से फेक हैं, पहला। और ना ही आपका नोटिफिकेशन को लेकर आपके जो आवेदन होंगे वो जनवरी या फरवरी में शुरू होने वाले हैं। उसकी वजह क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आपके सामने 11 दिसंबर हो चुका है और अभी तक यूपी टीईटी को लेकर कोई भी प्रस्ताव यहाँ से बनाया नहीं गया है। अगर शासन की ओर से मंजूरी दे दी जाती है प्रस्ताव बनाने के लिए तो कम से कम इसमें 1 से 1.5 महीने का समय लगेगा अभी, और 1 से 1.5 या 2 महीने के अंदर प्रस्ताव बनाकर शासन के पास जाएगा, फिर शासन से मंजूरी मिलेगी, फिर जाकर यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी होगा। मतलब साफ है कि जनवरी के अंदर तो यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। अगर नोटिफिकेशन जारी होता भी है तो फरवरी के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। फरवरी में नोटिफिकेशन जारी हो जाने के बाद में मार्च और अप्रैल में आप सभी के आवेदन लिए जाएंगे और अप्रैल के अंदर आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं या फिर ये परीक्षा मई तक भी चली जाए। लेकिन जब तक आप सभी के सामने कोई प्रस्ताव शासन के पास नहीं भेजा जाता, उससे पहले किसी भी तारीख को लेकर ये कहना कि इसी तारीख को यूपी टीईटी का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, ये पूरे तरीके से गलत है। इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम शासन स्तर पर लंबित नहीं है और ना ही ऐसा कोई प्रस्ताव को लेकर विचार किया जा रहा है। यूपी टीईटी इस बार जनवरी में जारी होने की संभावना ना के बराबर है। अगर नोटिफिकेशन आता भी है तो अप्रैल में आएगा, लेकिन किस तारीख को आएगा इसको लेकर अधिकारियों के माध्यम से कुछ भी जानकारी अभी नहीं दी जा रही है। इसको लेकर आज भी मैंने जब जानकारी ली तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो भी जानकारी सोशल मीडिया पर घूम रही है वो पूरे तरीके से फेक है, नज़रअंदाज किया जाए। अब बात कर ली जाए 20,000 पदों पर नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में, तो इसको लेकर भी सच्चाई आप सभी समझ ही गए कि ये भी पूरे तरीके से फेक है। 20,000 पदों पर प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार ने कोई अनाउंसमेंट नहीं की है। ये पूरे तरीके अजम्पशन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 17,000 शिक्षक भर्ती को लेकर पुराने बेसिक शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी, है ना। उसी के आधार पर उनका कहना है कि 20,000 पदों पर भर्ती होगी, लेकिन अभी तक शासन की तरफ से 20,000 को लेकर कोई भी जानकारी नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री ने 63,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के लिए तो नहीं बताया था, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि इतनी बड़ी संख्या में हमारे पास पद खाली हैं और अभी भी वो शिक्षक भर्ती के अलावा अनुपात समानुपात पे घूम रहे हैं। मतलब ये है कि जो 20,000 का मामला घूम रहा है ये पूरे तरीके से गलत है। अगर भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो इससे ज़्यादा पदों पर होगा और इससे कम पदों पर अगर भर्ती आती है तो बीएड और पीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों को एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ेगा। बाकी आपकी राय क्या है कमेंट करके अवश्य बताएं। ऑथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा लें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।